दिल्ली से लेकर पटना तक इस देश में बवाल है और उसके बाद भी मेरा देश महान है। और क्या सरकार ने उपराष्ट्रपति के दिए हुए आदेश को भी दरकिनार कर दिया है क्या? तो ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करेंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। जहां दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और जैसे ही वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो आंसू गैस के गोले, लाठियां, जो कुछ ताकतें रोक सकती हैं, हर तरह की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें पटना से आ रही हैं जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सिपाही भर्ती को लेकर प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे थे गिरदनी मैदान में। कई हजार की संख्या में छात्र रात भर डेरा डालकर वहां बैठे रहे, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मूला अचानक से अपनाया गया, नियमों में बदलाव जैसा किया गया, छात्रों ने कहा कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही परीक्षा होती है और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और उसके साथ ही जो है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये जो था अगस्त 2024 में परीक्षा हुई थी और नवंबर यानी कि 14 नवंबर को रिजल्ट आया था। 2023 में जब विज्ञापन निकला था तो ऐसी कोई मांग नहीं थी, लेकिन अब मांग की जा रही है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया जाए और साथ ही जो है नॉन क्रीमी लेयर का। लेकिन फिलहाल सरकार ने छात्रों की इस मांग को मान लिया है और नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को लेकर और साथ ही जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा गया था उसकी मांग को वापस ले लिया है। अब वो अनिवार्य नहीं है। और उसी के साथ अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए बिहार के पटना से ही, जहां बीपीएससी का एग्जाम होना है 13 दिसंबर को और छात्र सड़कों पर। जिन छात्रों को अपनी तैयारी करनी थी एग्जाम की, वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने नियम उसी तरह के ला दिए। जैसा आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, यूपीएससी एग्जाम को लेकर अचानक से एक बड़ी भीड़ जो थी वो सड़कों पर आ गई छात्रों की, उसी तरह से अब पटना में बीपीएससी का एग्जाम होना है 13 दिसंबर को और नॉर्मलाइजेशन परीक्षा में होने के डर की वजह से छात्र सड़कों पर आ गए हैं और बीपीएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें ये पुख्ता करने के या उन्हें ये भरोसा दिलाने के कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसकी बजाय उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है और फिर जिसको जहां जैसे जगह मिल रही है वैसे भगदड़ मच गई। बेली रोड जाम कर दी गई, लाठीचार्ज किया गया, खुलवाने की कोशिश की गई। छात्रों ने कह दिया कि कुछ भी हो जाए, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे। और ऐसे में उनका यही कहना है कि अगर हमें सीधा सीधा जवाब दे दिया जाए, हम अपने घर जाएं, तैयारी करेंगे, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं। पक्ष ने भी जो है आवाज उठाया, विनम्रता से हमने आयोग से मांग की थी कि स्पष्टीकरण दे दीजिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्योंकि छात्र छात्राएं असमंजस में थे। इतने दिन बाद भी वो सुने नहीं। आज जब हमारे छात्र छात्राओं का सर फोड़ा गया, लाठी से पीटा गया, उनको खदेड़ा गया, तो अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि आयोग कहती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ये अफवाह था। तो मेरा बीपीएससी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि आप पहले क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? आज जब छात्र पढ़ेगा भी, लाठी भी खाएगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, अवार्ड भी आपको देगा, ये कहां का न्याय है? हमें अलग से टाइम दो, नॉर्मलाइजेशन नहीं सहेंगे। हम जब तक यहाँ से नॉर्मलाइजेशन रद्द नहीं होगा, वापस लास्ट समय जो आपका बर्बाद हुआ है, ये इन्हें वापस देना होगा। हम सब हिंदुस्तानी है यहाँ पे, हम सब लोग का बस एक मांगे, क्या जी? नॉर्मलाइजेशन अलग से समय दे, सर्वर खराब था तो अलग से टाइम दे। आखिर इस प्रदर्शन को क्यों बढ़ाना चाहती है सरकार?
कभी सिपाही भर्ती को लेकर प्रदर्शन करना पड़ता है, यूपीएससी तैयारी को लेकर प्रदर्शन करना पड़ता है, बीपीएससी की परीक्षा के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, पेपर लीक हो जाए तो प्रदर्शन करना पड़ता है, किसानों को एमएसपी को लेकर प्रदर्शन करना पड़ता है, यानी कि हर जगह हर तरह से प्रदर्शन करना पड़ता है। और आज जो संसद में हुआ राज्यसभा नरेश ने, वो तो गजब ही हुआ। कांग्रेस के नेता अध्यक्ष एक सवाल किया और उसका जवाब देने की बजाय राज्यसभा के जगदीप धनखड़ नजरें बचाते हुए नजर आए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था और उन्होंने किसानों को लेकर बयान दिया था। जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो वादा इन किसानों से किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ, दिल्ली के लिए किसान कूच कर रहे हैं, तो सरकार ने उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया, उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, वादा पूरा क्यों नहीं किया गया। सुनिए आप क्या कहा था उन्होंने। जब अपने बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत का रास्ता किसान के दिल से निकलता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आज ऊंचाई पर है, 5वीं महाशक्ति है हम दुनिया में, 3री बनने वाले हैं। पर एक बात याद रखिए, भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्या दुनिया में कृषि का विकास नहीं हो रहा है, तकनीकी नहीं आ रही है? ये सोचने की बात है। संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। अब इसी बयान को लेकर जगदीप धनखड़ जी के जयराम रमेश, उन्होंने क्या कुछ पूछा, आप सुन लीजिए। सर, आज कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। जयराम जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर, जो उस संवैधानिक पदाधिकारी ने। अब उन्होंने सीधे तौर पर पूछ लिया कि एक बड़े पदाधिकारी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने एक सवाल पूछा था सरकार से और सरकार से कहा था कि उस पर ध्यान दिया जाए, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो इस पर उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब अपनी नजरों को बचाते हुए नजर आए। वो उस पर सीधे जवाब नहीं दे पाए। मंत्री साहब बार बार करते रहे, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, सरकार ने कोई मंथन किया नहीं किया। सोचिए, उपराष्ट्रपति अगर बोल रहा है किसी बात को, सरकार उसको भी इग्नोर कर देती है और उस पर भी ध्यान नहीं देती। अब आप सोचिए, अगर उपराष्ट्रपति की बात को ये सरकार नहीं सुनती है तो फिर आपकी और हमारी तो सुनी क्या जाएगी।
सामने रखी और आपकी और हमारी तो फिर क्या ही मजाल है कि हम कुछ बात कह दें और वो मान ली जाए। अब ऐसे में निष्कर्ष आप खुद निकाल लीजिए, खुद समझ लीजिए कि कितनी आपकी बात सुनी जाएगी और नहीं सुनी जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।